और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें आदर्श व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने आज शपथ ग्रहण आयोजित किया। इस दौरान अपने संगठन से संबंधित कई बड़ी चर्चा की। उन्होंने सरकार की पॉलिसी यानी उनकी नीति पर भी सवाल खड़े किए। तो आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर, चिन्हित के किसान बाजार में उन्होंने शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया और इस दौरान उनके संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। तो आपको बता दें लखनऊ के चिन्हित में आदर्श व्यापार मंडल की मीटिंग हुई और इस दौरान कई बड़े पदाधिकारी और उनके सदस्यगण मौजूद रहे। आइए आपको सुनाते इस दौरान वैशाली एक्सप्रेस न्यूज के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने क्या कहा। नेतृत्व में संगठन निरंतर बढ़ता जा रहा है और ये कारवां यूं ही बढ़ता रहेगा। वर्तमान जो सरकार है, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा जा रहा है हर तरफ लोग अलग अलग तरीके की राजनीति भी करते हैं, बातें भी कहते हैं। आप लोग इस सरकार के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? आप लोगों क्या संतुष्ट हैं इनकी मानसिकता से, इनकी कार्यशैली से? मैं 100% असंतुष्ट हूँ, चाहे वो नोटबंदी को लेके हो, चाहे वो जीएसटी को लेके हो, और अभी शीघ्र ही जो अभी वर्तमान में कुछ समय पहले अपने देश में कोरोना आया उसको लेकर भी सरकारों से जो अपेक्षाएं व्यापारी को होनी चाहिए थी वो अपेक्षाओं पे सरकार पूरी तरीके से खरी नहीं उतर पा रही है। व्यापारी समाज एक ऐसा समाज है जो देश को बहुत कुछ देने का कार्य करता है और देश के साथ साथ देश की सरकारों और राज्य की सरकारों को भी देने का बहुत कुछ कार्य करता है, वो टैक्स के रूप में। लेकिन उसके विपरीत आज हमारा व्यापारी, अगर सबसे ज्यादा अगर समाज में कोई परेशान है तो वो हमारा व्यापारी समाज। जितने भी सरकारी विभाग इस समय हैं, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे वो फूड विभाग हो या कोई भी विभाग हो, वो सब के सदर में टारगेट जो है वो हमारा आम व्यापारी है। जब कोरोना चला था तो एक पीएम निधि चली थी, उसके बाद फिर अब आया राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा लिया जा रहा है, तमाम तरह की चीज़ें। चाहे कोरोना को लेकर आप मास्क न लगाए, हेलमेट न पहने हो, बहुत ज़्यादा जुर्माना लगा यार। 3-4 चीज़ें ऐसी हैं, इस पर थोड़ा सा बोल दीजिए। देखिए, कोरोना को लेके हम इसके इनकार नहीं कर सकते कि सरकार ने जो कदम उठाए वो अनुचित थे, चाहे वो मास्क को लेके हो, क्योंकि मास्क के वगैरह कदम उठाया गया है तो अगर आप सख्ती नहीं करेंगे तो शायद ये बीमारी और महामूर ले लेती है। लेकिन बात आप जो व्यापारियों कर रहे हैं तो व्यापारियों के प्रति जो सरकार की संवेदनाएं होनी चाहिए थी वो संवेदनाएं नहीं है, और जो संवेदनाएं नहीं है तो इसीलिए शायद आज इस नई इकाई का हमारा गठन हुआ है और सरकार से हम निरंतर मांग कर रहे हैं कि व्यापारी समाज के लिए जो बेहतर से बेहतर कदम हो वो उठाए। जैसा कि आप जानते होंगे या स्वयं आपके घर में भी कोई व्यापार करता होगा, व्यापार की स्थिति इस समय बिल्कुल उल्टी चल रही है। अगर हम ये कहें कि हम व्यापार करके तरक्की उन्नति कर रहे हैं तो उस समय तरक्की उन्नति नहीं हो पा रही है। आमदनी जो है वो भी लगभग ठप सी हो गई है। लेकिन उसके जो वर्डन है, चाहे वो कमर्शियल बिजली का बिल हो, चाहे वो कमर्शियल बिजली का टैक्स हो, इन सारी चीजों पर वृद्धि होती चली जा रही है और निरंतर सरकार का दबाव वो व्यापारी समाज पर बढ़ता जा रहा है, जो कतई उचित नहीं है। बताया जाता है कि काफ़ी खुश हैं और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, क्योंकि आप लोग व्यापारी, आप लोगों के पास आंकड़े आते रहते होंगे। इसीलिए ये बात मैंने आपसे कही कि व्यापारी प्रतिनिधि होने के नाते जितना दर्द मुझे मालूम है, व्यापारी वो मंच से कह रही है। हम व्यापारी भी हैं और व्यापारी प्रतिनिधि भी हैं। आप व्यापारी प्रतिनिधि या व्यापारी के पास अगर जाएंगे और उसकी भाषा आप सुनेंगे तो शायद आपको इस बात की बिल्कुल उलट पिक्चर दिखेगी। क्या लगता है सरकार बड़े लोगों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है? व्यापारियों जैसे आप अंबानी अडानी ले लीजिए, उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है आप लोग? देखिए, ऐसा मेरे पास साक्ष्य तो नहीं है कि मैं सीधा सीधा उन पे आरोप लगाऊं, लेकिन सुनने पे आता है। और जो उनकी कार्यप्रणाली भी जो दिख रही है उस कार्यप्रणाली से भी कहीं ना कहीं हम लोग आहत हैं। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, जिंदाबाद।